I'm Jeff Bezos. What is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Dom, good to see you. Well, for the first time in 3 years, Jeff Bezos is once again the world's richest person. I don't want my brain to stop working. They put in, 80 to 100-hour weeks every week. Tonight, the world's richest man has just bought Twitter for $44 billion. How much of the internet do you run? It's a good question. It's a lot, though. Bezos basically wants to own the whole economy, right? You think he will? I kind of think he will. I kind of think that in like 10 years, Jeff Bezos owns every single thing there is. $13.7 मिलियन एवरेज नेटवर्थ है टॉप 1% लोगों की। मीन अगर आप पर ईयर $4 लाख अर्न करते हो, वो भी 33 सालों तक, तब जाकर आप टॉप 1% लोगों की लिस्ट में शामिल किए जाओगे। इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक वर्ल्ड्स बॉटम 50% वर्कर्स को 112 साल लगेंगे इतना पैसा कमाने में जितना टॉप 1% लोग एक साल में अर्न करते हैं। बट यहाँ कुछ सवाल जो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करते थे कि क्यों सिर्फ दुनिया में 1% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं जबकि हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। कैसे हमें सक्सेसफुल लोग फेक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। क्यों गरीब इंसान के लिए सोसाइटी में सरवाइव करना तक मुश्किल है जबकि वो सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा हार्ड वर्क करता है। क्या हमें जानबूझकर अनसक्सेसफुल रखा जा रहा है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ढेर सारा पैसा आपको खुशियां दे सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने तक इस डॉक्यूमेंट्री पे रिसर्च की है और मैं शौक हो गया ये जानकर कि कैसे हमें सिर्फ कॉइन की एक साइड दिखाई जा रही है और दूसरी साइड सबसे छुपा कर रखी हुई है। एंड अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट देख लेते हो, लिटरली आप 99% लोगों से डिफरेंट सोचोगे about the wealth and about the peoples who have a lot of wealth. There's few things we love more in America than fabulously successful entrepreneurs. And made Holmes the world's youngest female self-made billionaire. Mark Zuckerberg, Bill Gates, and Elon Musk are every bit as famous and admired as Brad Pitt, LeBron, or Beyonce. इमेजिन करो एक लड़का जो कि गरीब फैमिली में पैदा होता है और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ग्रो करता है। वो एक स्कूल में एडमिशन लेता है बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाता और अपना कॉलेज छोड़ देता है या कह लें कि कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाता है। और अगर स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो वो लड़का हार्ड वर्क करके दुनिया का अमीर इंसान बन जाता है। ये स्टोरी आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आपने मोस्टली सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा कि वो अपनी सक्सेसफुल लाइफ की स्टोरीज कुछ ऐसे सुनाते हैं। तमाम सक्सेसफुल लोग एक फिलॉसफी का यूज करते हैं अपने आप को सक्सेसफुल दिखाने के लिए, एंड द फिलॉसफी इज रिपीट अ लाई ऑफन इनफ एंड इट बिकम्स द ट्रुथ। मतलब एक झूठ को इतनी बार लोगों के सामने बोला जाए कि लोग उसे सच समझने लगे। आपने बहुत सारी रैग्स टू रिचेस स्टोरीज सुनी होगी बट कुछ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज जो कि आपने कभी इमेजिन तक नहीं की होंगी, हाउ फेक दे आर। जेफ बेजोस, जिनके ग्रैंडफादर टेक्सास के सबसे अमीर लैंड ओनर में से एक थे, उन्होंने अपनी वेबसाइट अमेज़न के लिए अपने पेरेंट्स से तकरीबन $2.5 लाख लिए थे और यह अमाउंट जेफ बेजोस ने 1994 में ली थी। देन हाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। व्हाट इफ आई टेल यू, बिल गेट्स और उनका दोस्त अपने शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते थे। बिल गेट्स के फादर एक मिलियनर थे और बिल गेट्स ने अपने फर्स्ट बिजनेस के लिए अपने पेरेंट्स से कई $1,000 लिए थे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के पास 10,000 रुपए थे जब वो अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई पहुंचे थे। एंड द फैक्ट इज शाहरुख खान ने जिस होटल में फर्स्ट टाइम स्टे किया था उस होटल की प्राइस आज पर नाइट 10,000 से ज्यादा है। मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था। मैं मुंबई में पहली बार आया था। देन जब मेरी शादी हो गई तो घर नहीं था, तो अजीज़ मिर्ज़ा ने मुझे अपना घर दिया। एंड देन देयर वाज अ टाइम अजीज़ को वो घर वापस चाहिए था। मुझे किराए का घर लेना पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं थे, सो आई रिमेंबर राजीव कॉल्ड मी एंड गिव मी मनी फॉर माय किराया ऑफ माय हाउस। इवन उनकी फैमिली एक कार और दिल्ली में 3 स्टोरी हाउस ओन करती थी एंड ऑल ऑफ दिस इज बिफोर 80s। देन हाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। आई हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस। रिसर्च के मुताबिक 22% चांसेस ज्यादा हैं किसी भी इंसान के रिच होने के जो अमीर फैमिली में पैदा होता है एज कम्पेयर टू जो गरीब फैमिली में पैदा होता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने पास्ट के बारे में फेक स्टोरीज क्यों क्रिएट करते हैं? क्यों लोगों को अपनी अचीवमेंट्स बढ़ा चढ़ा के बताते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि सक्सेसफुल लोग फेक स्टोरीज अपनी पब्लिक इमेज को एनहेंस करने के लिए बताते हैं और ये एक बेस्ट मार्केटिंग टूल है अपनी बुक्स, प्रोडक्ट्स या अपने पर्सनल ब्रांड को प्रमोट करने का, क्योंकि लोग उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जितने ज्यादा लोग उनकी लाइफ से जुड़े होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस उनके ग्रो करने के होते हैं।
आप जिंदगी में जितने ज्यादा अनसक्सेसफुल, जितने ज्यादा दुखी और जितने ज्यादा कंफ्यूज हो, आप इन सक्सेसफुल गुरुज के लिए उतने ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर हो। मोटिवेशनल स्पीकर्स, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज दे ऑल आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग होप। लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। आपने जन्म ही लिया है सक्सेसफुल होने के लिए। नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये सब कुछ आपको हो सकता है। सेम ऐसी ही बातें मोटिवेशनल गुरुज या सक्सेसफुल लोग आपको सुनाकर मोटिवेट करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मोटिवेशन एक बेहतरीन तरीका है हमें अपने गोल्स की तरफ पुश करने का। इवन कि मोटिवेशन हमारी लाइफ से ऐसे अटैच हो चुकी है कि हम सुबह उठने के लिए भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि सुबह कैसे जल्दी उठा जाए। What if I tell you कि मोटिवेशनल वीडियोस या ये जो मोटिवेशनल गुरुज हैं हमें हमारे गोल्स की तरफ पुश नहीं कर रहे, बल्कि हमें पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनते हैं, नो मैटर हाउ रियल द स्टोरी इज, हमें सक्सेसफुल बनने के लिए वो तमाम चीजें बताई जाती हैं जो सब जानते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी वगैरह वगैरह, ना कि वो चीजें जो हमें मालूम होनी चाहिए। लेकिन सच बात तो ये है कि देयर इज नो यूनिवर्सल की टू सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, हम सब अपनी लाइफ में यूनिक एबिलिटीज और यूनिक टैलेंट के साथ ग्रो करते हैं। क्या आपने कोई ऐसा डॉक्टर देखा है जो सब बीमारियों के लिए सेम दवा देता हो? ऑब्वियसली नहीं। देन क्यों ये गुरुज हम सब लोगों को सेम मोटिवेशन देते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए? Everybody loves you until you become competition. Let me clear it. एलॉन मस्क एक ऐसा शख्स जो कि अपने हार्ड वर्क और कभी न हार मानने की वजह से फेमस है, दुनिया के अमीर लोगों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली $190 मिलियन नेटवर्थ। एलॉन मस्क के हार्ड वर्क को देखकर लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि कहीं न कहीं सब लोग इतना ज्यादा अमीर और इतना ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये शख्स लोगों को मोटिवेट करता है सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन एक चीज जो कि शायद आपने कभी नोटिस तक ना की हो, एलॉन मस्क एन एवरेज 29 ट्वीट करते हैं पर डे अपने ट्विटर पर। मतलब हर घंटे में कोई ना कोई ट्वीट। अगर आप एक ट्वीट देखने के लिए अपना फोन ऑन करते हो, इजीली आप 5 मिनट तक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एलॉन मस्क आपका डेली बेसिस पर 2 घंटे से ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ रैंडम स्टफ पोस्ट करके, न सिर्फ आपका बल्कि 175 मिलियन लोगों का जो कि उनके फॉलोअर्स हैं। आप ये सोचो कि एक इतना अमीर इंसान जो कि रैंडम पोस्ट करते रहता है सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है जो कि नोटिस तक नहीं किया जा रहा। I was the first. I know nothing about technology. I know nothing about management. I know nothing about. But the only thing is that you don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smarter than you are. For so many years, I always try to find the people smarter than I am. And when you find so many smart people, my job is to making sure the smart people can work it together. अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम रिसर्च, 573 नए लोग कोविड में बिलियनर्स की फहरिस्त में शामिल हुए। यानी हर 30 घंटे में एक नए इंसान के साथ बिलियनर का टैग लगा। वाइल ऑन द अदर साइड 263 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ पुश किए गए। मतलब 1 मिलियन लोग हर 33 घंटे में गरीब से गरीब तर हुए। टॉप 1% की वेल्थ कोविड के पहले 24 महीनों में इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है जितनी पिछले 23 सालों में नहीं बढ़ पाई। ये इस वजह से नहीं हो रहा कि रिच लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज वर्कर्स आर वर्किंग हार्डर फॉर लेस पे इन वर्स कंडीशन। एमिली नाम की एक फॉर्मर अमेज़न वेयर हाउस वर्कर अपनी बुक में लिखती हैं कि दे वर ट्रीटेड लाइक रोबोट्स। उनका कहना था कि उनका अपना एक डिजिटल मैनेजर बनाया हुआ था जो कि एक टास्क को मॉनिटर करता था, और अगर एक टास्क कंप्लीट हो जाता तो डिजिटल मैनेजर ऑटोमेटिकली उन्हें एक नया टास्क दे देता और उस टास्क को शुरू करने के लिए खुद ही टाइमर रन कर देता था। जस्ट इमेजिन $1 बिलियन कंपनी अपने वर्कर को किस तरह मिसट्रीट करती है और उन्हें रोबोट्स की तरह यूज करती है। ईस्ट अफ्रीका में हर 1 मिनट में एक इंसान भूख की वजह से अपनी जान गंवा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ वेल्थ इनइक्वालिटी की वजह से हो रहा है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें सिर्फ गरीब इंसान फंसता है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, यूएस में होमलेसनेस को खत्म करने के लिए $20 बिलियन रिक्वायर्ड है, और अगर देखा जाए तो अमेरिका में ऑलमोस्ट 770 बिलियनर्स हैं। द फैक्ट इज एलॉन मस्क अकेले इस होमलेसनेस को खत्म कर सकते हैं, वो भी हाफ अमाउंट में जितनी एलॉन मस्क ने ट्विटर को पे किए। और अगर टोटल अमाउंट को 770 लोगों पे डिवाइड किया जाए तो $26 मिलियन हर एक बिलियनर को पे करने होंगे, और ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है एज कम्पेयर टू देयर नेटवर्थ।
ढेर सारा पैसा, दौलत, शोहरत, वो सब चीजें जो एक मिडिल क्लास बंदा हमेशा ख्वाहिश करता है, ये सब बिलियनर्स के पास है। जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, आपने कभी इन्हें बहुत सारा पैसा उड़ाते हुए नहीं देखा होगा। इसकी वजह क्या है? बिलियनर्स मेरी और आपकी तरह नहीं होते, बट उनके लिए एक आम आदमी की तरह दिखना बहुत जरूरी होता है। बिलियनर्स हर साल $मिलियन पे करते हैं PR एजेंसीज को, सिर्फ ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए कि वो भी हम सब की तरह एक आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो एक रेगुलर कार यूज करते हैं, एक एवरेज रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं और एक सिंपल से घर में रहते हैं, बट रियलिटी इसके ऑपोजिट है। ऑलमोस्ट सारे एलीट क्लास लोग लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। रिच पीपल्स हर वो एक एक्टिविटी करते हैं जो एक आम आदमी ख्वाहिश करता है। वो प्राइवेट जेट में ट्रेवल करते हैं, हॉलीडेज के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन पर जाते हैं और कुछ ऐसी पार्टीज तक करते हैं जो कि दुनिया को दिखाई तक नहीं जाती। इन 2015 सऊदी अरेबिया प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान अपने $500 मिलियन सुपर याच में ओवर 150 वोमेन्स के साथ पार्टी करते हुए दिखे और उनमें से कुछ वोमेन रशिया और ब्राजील से थी। इन वोमेन में से मोस्टली फेमस इन्फ्लुएंसर्स थी जिनको एक बड़ी अमाउंट पे की गई थी फॉर एंटरटेनिंग द स्पेशल एलीट क्लास गेस्ट। इन याच पार्टीज में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स तक को बुलाया जाता है। ए-लिस्ट एक्टर्स याच पार्टीज अटेंड करने के लिए $मिलियन चार्ज करती हैं और इनमें से कुछ मॉडल्स जो कि एक्टर्स तक नहीं है $50,000 तक चार्ज करती हैं सिर्फ एक नाइट पार्टी अटेंड करने के लिए। 15 से ज्यादा लग्जरी घर, प्राइवेट आइलैंड, MX ब्लैक कार्ड, ट्रेवल करने के लिए प्राइवेट जेट। मैं एक रिच फैमिली या अल्ट्रा रिच की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेगा रिच की, यानी दुनिया के 0.001% लोगों की। कौन नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा अमीर हों जहाँ वो एक लेविश लाइफस्टाइल गुजारे, काम करने वाले हजारों नौकर हों, हॉलीडेज के लिए वो प्राइवेट जेट में ट्रेवल करे और दुनिया की हर उस जगह जाए जहाँ एक मिडिल क्लास बंदा हमेशा ख्वाहिश करता है। बट अगर इसी वेल्थ को देखा जाए तो ये लाजमी नहीं कि अगर एक शख्स के पास इतना ज्यादा पैसा है तो वो अपनी लाइफ में खुश होगा। एक लड़का जो कि एक मेगा रिच फैमिली में पैदा हुआ, उसने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए कुछ इस तरह बताया। एक रिच फैमिली में पैदा होने की वजह से मेरी लाइफ बहुत डिप्रेसिव है। एक वर्ड जो सबसे ज्यादा मुझे डिस्टर्ब करता है एंड द वर्ड इज फैमिली रेपुटेशन। मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर मेरी फैमिली की तरफ से है। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी फैमिली रेपुटेशन खराब हो। इसी रेपुटेशन की वजह से मुझे एक टॉप टियर स्कूल में डाला गया। मुझे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराया जाता है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, अपनी फैमिली स्टेटस को बैलेंस रखना है एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ वो रहता है। एंड द सेकंड थिंग जो सबसे ज्यादा मुझे डिस्टर्ब करती है वो है सिक्योरिटी इशू। मैं घर से बाहर बगैर सिक्योरिटी के नहीं जा सकता। हर टाइम टारगेट किलिंग, किडनैपिंग और टॉर्चर होने का डर रहता है। घर में बेडरूम से लेकर बाथरूम तक हर कॉर्नर में सिक्योरिटी डिवाइसेस और कैमरास फिक्स्ड हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड कराते हैं कि मेरी लाइफ कितने खतरे में है। एक फेमस सेइंग है, द मोस्ट इनसिक्योर पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट पावरफुल वंस। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए US कांग्रेस $120 मिलियन सिक्योरिटी फंड देती थी, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फैमिलीज प्राइवेट बिजनेस ट्रिप। मार्क ज़करबर्ग, जिनका कहना है कि वो लोगों को आपस में कनेक्ट करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सालों से काम कर रहे हैं, वो खुद इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं कि वो खुद डेली बेस पर $20,000 यानी 16 लाख रुपए से ज्यादा अपनी सिक्योरिटी पर स्पेंड कर देते हैं और ये अमाउंट एनुअली $7.3 मिलियन यानी 60 करोड़ से एक्सीड कर जाती है। याद रखें कि दौलत और शोहरत ही कामयाबी का वाहिद पैमाना नहीं है। लाजमी नहीं कि सोशल मीडिया पर दिखाई गई हर बात सच हो। कोशिश करें कि हर चीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें और उसे समझने की कोशिश करें।